नमस्कार। विगत अंक में आपने देखा सुना सम्राट विक्रमादित्य शकों को पराजित कर शकारी कहलाए। स्वाभाविक ही सवाल उठता है कि कौन थे ये शक। आज के उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के बीच से बहने वाली सिर नदी के किनारे छोटे छोटे कबीलों के रूप में बसने वाले शक ईसा से 200 वर्ष पूर्व हूणों और यूएस लोगों के आक्रमणों के कारण अपना क्षेत्र छोड़ने को विवश हुए। किंतु इन आक्रमणों ने विस्थापित हुए शकों को एकजुट भी कर दिया और फिर तो उनकी सामूहिक शक्ति ने बैक्ट्रिया और पार्सियन साम्राज्यों को भी अस्त व्यस्त कर दिया। उसके बाद वे अफगानिस्तान के रास्ते सिंध नदी के किनारे आकर बसे और मीन नगर को अपनी राजधानी बनाया। आगे कैसे वे सौराष्ट्र और मालवा तक पहुंचे, इसका वर्णन हमने सम्राट विक्रमादित्य वाले वीडियो में किया ही है, जिसमें विक्रमादित्य के पराक्रम व महानता का कथानक भी था और अंतिम अंश में उनकी आश्चर्यजनक पराजय का भी वर्णन था। तो आइए उन्हें पराजित करने वाले महामानव की गाथा पर एक नजर डालें। हमारे पुराणों और अन्य संस्कृत ग्रंथों में महापुरुषों का वर्णन दैवीय चमत्कारों के साथ जोड़कर किया जाता रहा, जिसे इतिहासकार काल्पनिक कहकर नकार देते हैं। यहाँ तक कि उन महापुरुषों के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। यह एक शैली थी। किंतु एक महानायक थे गौतमी सुत सतकर्णी, जिन्हें नकारने की तो किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई क्योंकि प्रमाण बहुत उपलब्ध थे। किंतु उनके बहाने विक्रमादित्य पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाए। अर्थात कहा गया कि ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। अब एक ही व्यक्ति ने दो संवत क्यों चलाए भाई? जो भी है, हम पहले संस्कृत ग्रंथों में वर्णित सतकर्णी की गाथा को देखते हैं। उसके बाद इतिहासकारों के अभिमत पर चिंतन करेंगे। उज्जैनी नगरी में रहने वाली एक अतिशय सुंदर ब्राह्मण कन्या जब नदी में स्नान कर रही थी, तब उस पर मोहित होकर शेषनाग ने उससे प्रणय निवेदन किया। परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हुई। कुंवारी कन्या के गर्भवती होने से उसे सामाजिक लांछन सहने पड़े और यहाँ तक कि वह एकाकी दर दर की ठोकरें खाने को विवश हुई। अंततः उसे आज की अमरावती और उस काल की प्रतिष्ठानपुरी में एक कुम्हार के घर शरण मिली, जहां उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। स्वाभाविक ही शेषनाग उसके संरक्षक रहे और उनके माध्यम से उस पुत्र की शिक्षा दीक्षा भी हुई और कई अलौकिक शस्त्रास्त्र भी उसे प्राप्त हुए। जैसा कि पूर्व के वीडियो में वर्णित किया गया है, सम्राट विक्रमादित्य के साथ उसका युद्ध हुआ और प्रथमतः वह पराजित हुआ। किंतु रात्रि में शेषनाग के आदेश पर सर्पों ने विक्रमादित्य की सेना पर आक्रमण कर दिया। उनके विष से सारी सेना का विनाश हो गया। अकेले विक्रमादित्य ही शेष बचे और पराजयमान उज्जैनी वापस लौटे। इसके बाद तो वह नौजवान प्रतिष्ठानपुरी का नायक बनना ही था। जनता ने उसे ही अपना राजा स्वीकार कर लिया। इस कथानक में हम यह मान सकते हैं कि पराजित होने के बाद छल बल से उस नौजवान ने विक्रमादित्य को पराजित किया होगा। अंतर केवल इतना है कि इतिहासकार उस नौजवान को सातवाहन वंश का एक महान राजा और शकों को पराजित करने वाला मानते हैं, जिसने लगभग 25 वर्षों तक शासन करते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने शक शासक नहपान को पराजित किया। नहपान ने उस काल में आज के नासिक, पूना, दक्षिण और उत्तरी गुजरात, कोंकण, भड़ौच से सोपारा तक, बड़ौदा से प्रभास तक, मालवा से पुष्कर तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। वह जिन राजाओं को
जीतता था उनके पुत्रों को अपनी राजधानी में जमानत के तौर पर नजरबंद करके रखता था ताकि कोई भी राजा विद्रोह न कर सके। नहपान ने शतकर्णी के पास भी संदेश भेजा कि वह उसका आधिपत्य स्वीकार करके अपने पुत्र को जमानत के रूप में उसके पास भेजे। शतकर्णी ने बड़ा ही वीरोचित जवाब दिया, मैं अपने 8 वर्षीय पुत्र को साथ लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, हिम्मत हो तो उसे छीन लो। उसके बाद शतकर्णी ने नहपान के साथ युद्ध किया और न केवल विजय प्राप्त की वरन उन राजपुत्रों को भी मुक्त कराया जिन्हें नहपान ने बंधक बना रखा था। शतकर्णी ने कृष्णा नदी के तट पर स्थित ऋषिक नगर, विदर्भ आदि प्रदेशों पर भी आधिपत्य कर लिया। उसका प्रभाव क्षेत्र उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैल गया था। शतकर्णी ने शक, यवन और पार्शियन तीनों विदेशी आक्रांताओं का मुकाबला किया और उन्हें परास्त किया। उसने त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन इस प्रकार की उपाधि धारण की जिससे यह पता चलता है कि उसका प्रभाव पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर तक था। जिन दिनों शतकर्णी का विजय अभियान पूरे देश में चल रहा था, अहिंसा के समर्थक बौद्ध भिक्षु उसकी माता के पास पहुंचे और कहा कि अब तक हम इस राज्य में शांति से रह रहे थे, किंतु अब जब आपका बेटा हिंसाचार कर रहा है, लगातार युद्ध में रत है, हम इस राज्य में नहीं रह सकते। माँ ने कहा कि आप मेरे पुत्र के आने तक थोड़ा रुक जाएं। शतकर्णी जब युद्ध से लौटे तब माँ ने उन बौद्ध भिक्षुओं को उनसे मिलवाया। शतकर्णी ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, भंते, मेरा राज्य छोड़कर कहां जाओगे? अब तो जहां भी जाओगे वहां मेरा ही राज्य पाओगे। बेचारे बौद्ध इस सच्चाई को जान समझकर चुप रह गए। शतकर्णी की चारित्रिक विशेषता और दृढ़ता का परिचायक एक प्रसंग विशेष ध्यान देने योग्य है। अपना विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेने के बाद शतकर्णी ने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान प्रथम पूज्य के रूप में अपनी मां के चरण पखारे। कई राजाओं और प्रभावी धर्म गुरुओं ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि एक कुमारी मां को यह सम्मान कैसे दिया जा सकता है। शतकर्णी ने गरज कर कहा, जिस मां ने 9 माह मुझे गर्भ में रखकर जन्म दिया, जिसने अपार कष्ट सहकर मेरा लालन पालन किया, मेरे लिए तो वही प्रथम पूज्य है। आज मैं न केवल उनका पूजन करूंगा बल्कि आज से मेरा नाम केवल शतकर्णी नहीं बल्कि गौतमी सुत शतकर्णी होगा। मैं ही नहीं, मेरे वंशज भी अपनी मां के नाम से ही जाने जाएंगे। मेरे बाद मेरा बेटा भी वाशिष्ठी पुत्र पुलोमावी के नाम से जाना जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी। इतिहासकारों का मानना है कि वह कुंवारी मां का पुत्र नहीं बल्कि सातवाहन राजा का पुत्र था। मौर्य साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर पुष्यमित्र श्रृंग या सुंग के वंश का अभ्युदय हुआ। उसके बाद कण्व वंश सत्तारूढ़ हुआ, जिसके अंतिम राजा सुशर्मा को मारकर प्रथम सातवाहन राजा सिमुक ने मगध के राज सिंहासन पर कब्जा किया। उनकी तीसरी पीढ़ी में शतकर्णी का जन्म हुआ। इस मत से तो कलिंग नरेश खारवेल और सातवाहन शतकर्णी का कार्यकाल एक ही हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि दोनों ही एक साथ महाविजेता कैसे हो सकते थे। इसके अतिरिक्त इतिहासकार एक और अटपटी बात मानते हैं कि भारत में प्रचलित शक संवत वस्तुतः शकों ने चलाया था। है ना हैरत की बात।
जिन शकों का आज कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रतापी विक्रमादित्य और शतकर्णी ने जिनको या तो जड़ मूल से समाप्त कर दिया या हिंदू समाज में ही वे समरस होकर स्वतः अस्तित्व शून्य हो गए, उन्होंने कभी नवीन संवत प्रचलन में लाया होगा, यह तर्क भला किसके गले उतरेगा। इसके अतिरिक्त विक्रम संवत के 75 वर्ष बाद शक संवत प्रारंभ होता है। तो जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर अपना साम्राज्य विस्तीर्ण कर लिया, उसके 75 वर्ष बाद किसी शक राजा ने किस उपलक्ष्य में अपना संवत शुरू किया होगा। शतकर्णी संस्कृत ग्रंथों के अनुसार कुंवारी माँ के पुत्र हों या किसी सातवाहन राजा की विधवा रानी के, उनका पराक्रम निर्विवाद है। वे शालिवाहन, जिनके विषय में जनश्रुति है कि वे मिट्टी के पुतलों में प्राण फूंक कर अपनी सेना बना लेते थे, इसका भावार्थ यह ही माना जाना चाहिए कि वे अतिशय सामान्य जन में भी चेतना का संचार करने में प्रवीण थे। उनकी विजय वाहिनी की मूल शक्ति आम जन ही था। अंत में एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखने योग्य है। शतकर्णी के बाद लगभग 1000 वर्ष तक भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। संभवतः यह शतकर्णी द्वारा जागृत की गई सामाजिक चेतना का ही परिणाम था। ऐसे जननायक, अद्भुत मात्र भक्त और शालिवाहन शक संवत प्रणेता को सादर वंदन।